आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और आज हमारे साथ जयपुर जिले की ग्राम पंचायत बस्सी झाझड़ा से हमारे साथ है दिनेश जी निठारवाल। तो इनसे बात करेंगे। अभी जो चुनाव हुए हैं पंचायती राज चुनाव और इनका जो कार्यकाल है 10 महीने के लमसम हो चुका है। तो जो जनता के बीच में गए कौन कौन से मुद्दों को लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा और अभी सरकार के भी 2.5 साल हो चुके हैं कांग्रेस के। तो सर चैनल के अंदर स्वागत है आपका। हाँ सर, मैं दिनेश निठारवाल बोल रहा हूँ, बस्सी झाझड़ा सरपंच। और अभी जो चुनाव हुए ना, तो अच्छे से चुनाव हुए, कोई शांतिपूर्ण चुनाव हुए। और हमारा कार्यकाल भी जो 10 महीने में निकला बहुत अच्छा निकला है अभी तक। तो दिनेश जी जैसे सरपंच साहब जैसे आपने देखा होगा जो आज तक पंचायती राज के जो चुनाव हुए तो उसके अंदर सरपंच और पंचायत समिति सदस्य जिला परिषद का मतलब साथ में चुनाव होता था। तो एक सरपंच वोट नहीं मांगता था, लेकिन अब की बार जैसे सरपंच की कोई पार्टी नहीं होती लेकिन सरपंच को पार्टी से जोड़ दिया जाता है। वो हमेशा ही विधायक और एमपी के लिए वोट मांगने जाता है घर घर अपने। कोई कांग्रेस का मांगता है, कोई बीजेपी के लिए मांगता है। तो अब की बार जैसे आप चुनाव के वोट मांगने जा रहे थे तो जनता के बीच में तो क्या सहयोग मिल रहा था? आप कौन सी पार्टी के पक्ष में वोट करने के लिए अपील कर रहे थे? हमने जैसे सत्ता में अभी कांग्रेस है तो कांग्रेस के लिए ही वोट मांगे थे। और उन्होंने लोगों को ये भी बोला था कि अपन कड़ी से कड़ी जुड़ के रहेंगे। अभी गवर्नमेंट सरकार कांग्रेस की है और कांग्रेस का ये एमपीएस और जिला परिषद आता है तो सरपंच को भी फायदा होगा, काफ़ी विकास होगा, कड़ी से कड़ी जुड़ जाएगी। इसलिए हमने कांग्रेस प्रत्याशी के लिए वोट मांगे। तो सर साहब जैसे आपकी पंचायत समिति नई पंचायत समिति बनी है, यहाँ से जो अभी सीट भी रिजर्व है, तो क्या लगता है अभी अब की बार यहाँ से कांग्रेस अपना बोर्ड बना पाएगा? हाँ, हमारे को तो पूरी उम्मीद है। देखो, नई पंचायत समिति मिली है और कांग्रेस सरकार में ही नई बनी है तो मंत्री जी का भी काफ़ी सहयोग है, इसलिए काफ़ी लोगों का रुझान है कि कांग्रेस का बोर्ड ही बैठेगा। तो जैसे उम्मीद है हमारे को। जी। तो सर साहब जैसे आपने जब चुनाव लड़ा तो कौन कौन से मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा और अभी तक मतलब आपने काम कराया पंचायत के अंदर? देखो, हमारी मंत्री जी की देन है, हमने नई पंचायत बनी है। अब की बार बोबास थी पहले, इसको तोड़ के नई पंचायत बना दी। और हमारी पंचायत में अभी तक विकास नहीं हुआ। मेरी जो पंचायत बनाई गई है वो 10 किलोमीटर लंबी है और ज़्यादा वोटर्स भी नहीं है। राजस्थान में माना जा रहा है, मैंने सर्वे कर रिपोर्ट ली थी कि सबसे छोटी पंचायत बनी है मेरी बस्सी झाझड़ा से। तो क्षेत्रफल बड़ा और आपकी वैसे छोटी पंचायत बता रहे हैं। क्षेत्रफल तो बड़ा है लेकिन हमारे छोटे छोटे ढाणियाँ हैं, गांव एक भी नहीं है। वैसे तो रेनी विलेज मेरे 7 गांव पड़ते हैं लेकिन आदमी रहते कम है यहाँ पे। तो सर जैसे डांडियाँ आपके इस पंचायत के अंदर सबसे ज़्यादा मानी जाती है, तो डांडियों के लिए विकास कराने के लिए आप क्या प्रयास कर रहे हो? देखो, मैंने अभी तक मंत्री जी से, लोगों से जो रुझान था, लोगों ने रास्ते रोडों के लिए बोला था, हमारे विकास नहीं था। तो मैंने लोगों को आश्वासन दिया था कि मैं पूरी कंप्लीट करीब करीब रोडें बनवाऊंगा। इसके लिए मैं मंत्री जी के पास गया भी था तो मंत्री जी ने मेरे को 2 स्कूलों में भी पैसा दिया है, खेल मैदान के लिए पैसा दिया है, एक 4 किलोमीटर की रोड डामर की स्वीकृत करवाई है। इसलिए मैंने उनको ये कहा कि अगर कांग्रेस प्रत्याशी अपने यहाँ से जीत के आते हैं तो और मैं कोशिश करूँगा कि विकास करवाऊँगा। तो जैसे सरकार का भी कार्यकाल आपने देखा होगा लमसम आधा निकल चुका है। तो क्या लगता है जो आपके जो इस सरकार के अंदर अच्छा एक विकास, जैसे 5 साल का आपका कार्यकाल रहने वाला है तो उसके अंदर एक आदर्श ग्राम पंचायत का प्रयास रहेगा आपका? ज़रूर सर, हम जो बता रहे हैं उनको लोगों को समझाया भी है कि अपने लिए जो सरकार कांग्रेस है उसने अपने पंचायत समिति नहीं बना दी जोमनेर में, तहसील अपने को दे दी, यूनिवर्सिटी अपने को बनवा दी अपने क्षेत्र में और वेटनरी कॉलेज भी बनवा दी। तो आप अगर इसके पक्ष में अच्छे बहुमत से लाते हो तो और भी विकास होगा। और 2.5 साल में अच्छा मंत्री जी का बहुत अच्छा विकास रहा हमारे क्षेत्र में। तो जैसे आपने बताया मंत्री जी का जो ये काम मंत्री जी ने कराया, पंचायत समिति ने बहुत सी सौगातें दी है। तो अभी जो हमने देखा चुनाव के अंदर जो कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे थे कांग्रेस के, तो उनका एक ही मुद्दा था और उन मुद्दों को लेकर वो मंत्री साहब का जो कार्य था, कार्यशैली को लेकर ही चुनाव लड़ रहे थे। तो आपने बताया यहाँ से हमारा कांग्रेस का वोट बनेगा। तो जैसे आपको इसका क्या फ़ायदा बेनिफिट मिलने वाला है अगर 5 साल के अंदर आगे आपके भविष्य के अंदर? देखो, अगर कांग्रेस का बोर्ड बैठता है तो मंत्री जी यहाँ एसडीओ कोर्ट भी दे सकते हैं हमारे को और काफ़ी विकास कराएंगे। नया क्षेत्र है, नई पंचायत समिति बनी है तो हम तो यही चाहते हैं कि कांग्रेस का बोर्ड बैठे ताकि अपने एरिया का विकास हो सके। तो सर साहब जैसे आपकी पंचायत समिति पहले दूर रही तो उसके अंदर जैसे बात करेंगे पंचायत समिति लेवल या जब से पंचायती राज लागू है कहीं न कहीं भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपने अंकुश लगाने में अभी तक क्या भूमिका निभाई?
देखो अभी तक तो हमने जो भी काम करवाए ना, तो भ्रष्टाचार को बिल्कुल पास में नहीं आने दिया। और किसी की हमने तो जहाँ भी किसी काम के लिए लोग आए हैं तो उनको यही बोला है कि सीधे आओ, आप किसी के माध्यम मत आओ। और कोई भी जैसे कहीं ट्रांसफ़र लेके आते हैं, ट्रांसफ़र करवाना है, मेरा बच्चा वहाँ है, तो हमने तो उनको यही कह रखा है कि भाई डायरेक्ट आप मंत्री जी के पास जाओ, हम जाएंगे सिफारिश लेके, तो वो बोलेंगे कि आप उनको डायरेक्ट आने दो, तो डायरेक्ट बात करते हैं। सिफारिश का काम कम होता है, बाकी डायरेक्ट जो खुद जाता है कैंडिडेट उसके मंत्री जी सुनते हैं। तो सुनो, अब जैसे अभी किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो आप भी एक किसान हो, हमने देखा है आपने बहुत बड़े बड़े प्लांट लगा रखे हैं, तो कहीं ये किसान आंदोलन चल रहा है तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट अब की बार इस चुनाव में देखने को मिला आपको? हाँ मिला साहब, हमारे को किसान आंदोलन जो हुआ है ना, वो जो बीजेपी सरकार है वो खिलाफ जा रही है, इसका बेनिफिट हमारे को मिलेगा। तो कुछ दिन पहले जो अभी लाठीचार्ज भी हुआ आपने देखा टोल के ऊपर, तो अभी किसानों की जो 5-6 तारीख को लेकर जो जाम लगाने का और जो हर जिले लेवल के ऊपर प्रशासन को घेरने का है, तो क्या लगता है अभी किसानों का जो ये विरोध है ये सक्सेसफुल हो पाएगा यहाँ? सक्सेसफुल होगा, सरकार के खिलाफ हम भी जाएंगे यहाँ से इकट्ठे होकर, क्योंकि सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। किसान देखो आपकी मुद्दा रखेगा, मुद्दे का निवारण नहीं होगा तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि लाठी चार्ज करके उनको नुकसान पहुँचाए। तो सर जैसे आपका जो 10 महीने का कार्यकाल हो चुका है और बाकी जो कार्यकाल है, आपके जो मतदाता थे जिन्होंने आप पे भरोसा करके आपको जिताया, उम्मीद लगाई थी, उनको क्या संदेश देना चाहते हो अभी जो आने वाले जो कार्यकाल को लेकर? देखो मैंने अभी तक तो बहुत अच्छा काम करवाया। जल योजना के लिए भी मेरे पंचायत में 4 करोड़ रुपए पास हुए हैं, पंप सेट के लिए 2 पंप हाउस बनेंगे बड़े। और जो भी मैंने मुद्दे जो परेशानियां थी उसको पहले प्रायोरिटी में लेके काम करवा रहा हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ दिनेश जी निठारवाल। इन्होंने बताया सबसे बड़ा जो इनकी जो समस्या है पानी की, तो इन्होंने जो 4 करोड़ रुपए इन्होंने बताया जो स्वीकृत हुए यहाँ पे, तो वो सबसे बड़ी जल है तो जीवन है, तो शर्मा साहब की बहुत अच्छी पहल थी। और इन्होंने बताया आगे जो कार्यकाल है उसके अंदर एक आदर्श ग्राम पंचायत बनाने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहिए मरुदल बुलेटिन। हमारे कैमरामैन शोकी के साथ मैं सुभाष चौधरी।